जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन पढ़ने वाले हैं इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिला पर। तो दोस्तों, आज हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं कि बुरहानपुर को क्यों कहते हैं गजेड़ियों का स्वर्ग। तो दोस्तों, जानो क्या है गजेड़ियों का स्वर्ग। बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम चर्चाओं पर लाने वाले हैं बुरहानपुर जिला। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बुरहानपुर पर। तो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों क्षेत्रफल, यानी बुरहानपुर का अपना कुल क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका अपना कुल क्षेत्रफल होगा 3427 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि आता है कि बुरहानपुर का कुल क्षेत्रफल है तो दोस्तों 3427 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बनता है तहसीलें, कि बुरहानपुर में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बुरहानपुर में तहसीलों की संख्या होगी 3। कितनी होगी? 3। बात करेंगे विकास खंड की, कि बुरहानपुर में कुल कितने विकास खंड हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विकास खंडों की संख्या होगी 2। कितनी होगी? 2। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कल प्रश्न आएगा कि बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे। सूरसुता, सूरज की पुत्री ताप्ती नदी जो नर्मदा के समांतर बहती है, दोस्तों उसी नदी के किनारे है आपका अपना बुरहानपुर। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों प्राचीन नाम। यदि आता है कि बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम था दोस्तों खानदेश। क्या था? खानदेश। कल क्वेश्चन आएगा कि खानदेश किसका प्राचीन नाम था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने बुरहानपुर का। बात करेंगे उपनाम की, कि बुरहानपुर के अपने उपनाम कौन कौन से हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो बुरहानपुर के उपनाम देखेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं दक्कन की चाबी। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्कन की चाबी। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं बुनकरों का शहर। क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं पावर लूम उद्योग जिला। क्या कहते हैं? पावर लूम उद्योग जिला। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं गजेड़ियों का स्वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, गजेड़ियों का स्वर्ग। क्लियर। इसके बाद अपन बात करेंगे कि बुरहानपुर जिला बना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिला बना, अच्छा प्रश्न है। कब बना जिला बना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जिला कब बना? जिला बना दोस्तों 15 अगस्त 2003 को। कब बन रहा है? 15 अगस्त सन 2003 को। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलग हुआ किससे अलग होगा। तो दोस्तों याद रखना है, ये होगा अपने खंडवा से। किससे अलग होगा? खंडवा से। बहुत बढ़िया प्रश्न है। खंडवा से अलग होगा अपना बुरहानपुर। तो दोस्तों क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा
427 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे तहसीलों की, कितनी तहसीलें हैं? तो दोस्तों 1 2 3 यानी 3 तहसीलें हैं। विकास खंडों की बात करते हैं कि विकास खंडों की संख्या क्या है? तो दोस्तों 2। और नदी के किनारे अगर कल प्रश्न आता है कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा सूरसुता कहलाने वाली ताप्ती नदी के किनारे। किसके किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। अब प्राचीन नाम क्या होगा दोस्तों? इसका प्राचीन नाम होगा खानदेश। क्या नाम होगा? खानदेश। बात करते हैं उपनामों की, इसके अपने उपनाम कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुरहानपुर को क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। और क्या कहते हैं? तो और इसी को कहते हैं दक्कन की चाबी। क्या कहते हैं? दक्कन की चाबी। और क्या कहते हैं? तो बुनकरों का शहर। क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। और क्या कहते हैं? पावरलूम उद्योग जिला। पावरलूम उद्योग जिला। और क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी को कहते हैं गंजेड़ियों का स्वर्ग। क्या कहते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बुरहानपुर जिला बना, तो जिला कब बना था दोस्तों? याद रखना है 15 अगस्त सन 2003 को। कब बन रहा है जिला? 15 अगस्त सन 2003 को। और किससे अलग होगा जिला बनेगा? तो अपने खंडवा से। खंडवा का नाम सुना होगा, गांजा प्याज के लिए प्रसिद्ध है। उसी खंडवा से अलग हुआ था 15 अगस्त सन 2003 में अपना बुरहानपुर जिला। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यदि कल आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, तो मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, और पश्चिमी जिला अलीराजपुर, और पूर्वी जिला सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश का कल प्रश्न आएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, यानी मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो अपना बुरहानपुर। क्लियर? बुरहानपुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल 1906 में स्थापित की गई, जो असफल रही। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न समझेंगे कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल। याद रखिएगा दोस्तों, सूती कपड़ा मिल 1906 में, कब? 1906 में स्थापित की गई। और यह कपड़ा मिल क्या हो गई थी दोस्तों? असफल। तो मध्य प्रदेश की पहली, याद रखिएगा, पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा अपने बुरहानपुर में। कब? 1906 में। और दोस्तों याद रखिएगा यह कपड़ा मिल क्या हो गई थी? असफल रही थी। तो एक प्रश्न कभी कभार आता है कि पहली सूती कपड़ा मिल जो सफल रही, तो 1907 में अपने इंदौर में स्थापित की जाएगी। लेकिन पहली कपड़ा मिल जो असफल रही, तो 1906 में अपने बुरहानपुर में स्थापित की जाएगी। क्लियर? तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है तो हमने क्लियर किया कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली सूती कपड़ा मिल सन 1906 में स्थापित की गई, और जो क्या रही? असफल रही। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में
बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है, जिसे अजय किला के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। कभी आता है कि बुरहानपुर में कौन सा किला स्थित है, तो दोस्तों याद रखिए हमने क्या बात की है कि बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, कौन सा किला, असीरगढ़ का किला स्थित है। और इस किला को क्या कहते हैं, इस किला को अजय किला के नाम से जाना जाता है। यानी बुरहानपुर में कल प्रश्न आएगा कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों अपने बुरहानपुर में। और मध्य प्रदेश के किस किले को, अजय किला का मतलब जिसे जीता ना जा सके, तो कहाँ पर स्थित है, तो वह असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। और दोस्तों इस किला को अजय किला के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, असीरगढ़ किले का निर्माण आसा नामक अहीर के द्वारा कराया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। कल आता है कि बुरहानपुर में जो असीरगढ़ का किला है, जिसे अजय किला के नाम से जाना जाता है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा आसा नामक अहीर, यानी आसा नामक अहीर के द्वारा इस किले का क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। तो क्लियर हुआ दोस्तों, असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो अपने बुरहानपुर में स्थित है। और इस किले का निर्माण किसने कराया, तो आसा नामक अहीर ने कराया। और इस किला को किस नाम से जाना जाता है, तो इस किला को कहते हैं अजय किला। क्लियर दोस्तों। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, असीरगढ़ किला को 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जीता गया था। और यह अकबर की अंतिम विजय थी। क्लियर दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि असीरगढ़ किले का निर्माण आसा नामक अहीर के द्वारा कराया गया। और इस किला को अगर कल क्वेश्चन आता है कि जैसे अजय किला कहते हैं, इस किला को किसने जीता, तो याद रखिएगा 1601 ईस्वी में। कब, 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। और याद रखिएगा दोस्तों, यह अकबर की अंतिम विजय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी विजय के पश्चात अकबर को पेचिस नामक रोग की बीमारी हुई और 1605 में ओम भट्ट स्वाहा यानी अकबर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 में। कैसे हुई, तो पेचिस नामक रोग से। तो क्लियर दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। हम बात करने वाले हैं आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत बढ़िया। चलेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे बुरहानपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्य।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। बुरहानपुर में सन 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम पुस्तक के अंदर मुमताज की मृत्यु हुई 14वें प्रसव के दौरान। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। हमने क्या बात की है देखेंगे। बुरहानपुर में सन 1631 ईस्वी में, कब की बात हो रही है, 1631 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम जिसको अपन जानते हैं मुमताज। तो दोस्तों मुमताज महल क्या है, उपाधि है, और उसका मुमताज का असली नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज की मृत्यु कब हुई, तो 1631 में हुई। और मृत्यु कैसे हुई थी, तो 14वें प्रसव के दौरान, यानी 14वें नंबर की डिलीवरी हुई दोस्तों, 14 नंबर का बच्चा हुआ। और उसी दौरान 1631 ईस्वी में क्या हुई थी, आपके बुरहानपुर में मुमताज, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में जाना जाता है, उनकी मृत्यु होगी। क्लियर दोस्तों, क्या होगी, मृत्यु। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में ही मुमताज की कब्र स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगर कल प्रश्न आता है कि मुमताज का मकबरा कहाँ है, तो मकबरा तो दोस्तों आगरा का ताजमहल। कहाँ पर है, आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण शाहजहां ने 1632 से 1654 के मध्य आगरा में यमुना नदी के तट पर कराया था। आगरा ये वही आगरा होगा जिसका संस्थापक 1504 में सिकंदर लोदी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हम क्या बात करने जा रहे थे कि बुरहानपुर में ही, याद रखिए कहाँ पर, अपने बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में ही मुमताज की कब्र, यदि आता है कि मुमताज की कब्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों चूंकि 1631 में मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में ही थी, इसलिए मुमताज की कब्र भी कहाँ पर, तो दोस्तों अपने बुरहानपुर में। कहाँ पर है, बुरहानपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में नदियां, यानी कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, कौन सी नदियां बहती है बुरहानपुर में, तो देखेंगे। पहली तो नदी हो जाएगी अपनी ताप्ती। कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी, क्योंकि इसी नदी के किनारे स्थित है आपका अपना बुरहानपुर, ताप्ती। फिर आएगी एक सुक्ता, और कौन हो जाएगी, उतावली नदी। कौन सी नदी, उतावली नदी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बुरहानपुर किस नदी के किनारे, तो ये अलग प्रश्न है। तो ताप्ती के किनारे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बुरहानपुर की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं, तो एक ताप्ती नदी, एक सुक्ता नदी, एक उतावली नदी, यानी ताप्ती, सुक्ता, उतावली, ये क्या है, ये आपकी नदियां हैं जो बुरहानपुर में बहती हैं। कहाँ बहती हैं, बुरहानपुर में। हाँ बिल्कुल, ताप्ती, सुक्ता, उतावली। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में नौसा परियोजना
चलाई जा रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी एक परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? आपके बुरहानपुर में। और दोस्तों याद रखिएगा, तो हम क्या बात करने जा रहे थे कि बुरहानपुर में नौसा परियोजना, यानी नौसा परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों, यह एक कैसी परियोजना है? सिंचाई परियोजना। कैसी परियोजना है? सिंचाई परियोजना। तो कभी क्वेश्चन आता है कि बुरहानपुर में नौसा परियोजना, कौन सी परियोजना विद्यमान है? तो याद रखिएगा, नौसा परियोजना चलाई जा रही है। और यह एक क्या है? यह एक है सिंचाई परियोजना। क्या है दोस्तों? सिंचाई परियोजना। तो क्लियर हुआ कि सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना? बिल्कुल सिंचाई परियोजना। हमने बात की है कि बुरहानपुर में नौसा परियोजना चलाई जा रही है। और यह कैसी परियोजना है? सिंचाई परियोजना। अर्थात इससे क्या की जाती है? खेतों की सिंचाई। क्या की जाती है? सिंचाई। तो एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, सिंचाई की बात आई है कि मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कौन है? तो अपना होशंगाबाद। अब सबसे कम सिंचित जिला कौन है? तो ढिंडोरी। कौन सा? ढिंडोरी। क्लियर। और शुद्धतम शुद्ध सिंचित जिला कौन है? तो अपना मध्य प्रदेश का ग्वालियर। क्लियर। सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती? होशंगाबाद में। सबसे कम सिंचाई कहाँ होती? ढिंडोरी में। और शुद्धतम शुद्ध सिंचाई कहाँ होती? तो अपने ग्वालियर में। क्लियर है। लेकिन बुरहानपुर में सिंचाई तो नौसा परियोजना चलाई जा रही है और उसी के माध्यम से बुरहानपुर में क्या की जाती है? आपकी सिंचाई की जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में मस्जिद, यानी यहाँ पर कौन कौन सी मस्जिद स्थित है, प्रसिद्ध हैं? तो आते हैं मस्जिदों पर। तो जैसे आपने नाम सुना होगा जामा मस्जिद। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? जामा मस्जिद। हाँ दोस्तों, दिल्ली में भी जामा मस्जिद स्थित है, बुरहानपुर में भी जामा मस्जिद स्थित है, आगरा में भी जामा मस्जिद स्थित है। क्लियर। तो जामा मस्जिद और लाट मस्जिद और बीबी मस्जिद है। हाँ, बीबी वाइफ वाला बीबी मस्जिद। अगर कल प्रश्न आता है कि बुरहानपुर में कौन कौन सी मस्जिद, तो एक तो है जामा मस्जिद, एक कौन सी है? एक है अपनी लाट मस्जिद, और एक कौन सी मस्जिद है? तो एक है अपनी बीबी मस्जिद। तो बुरहानपुर में कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद, लाट मस्जिद और बीबी मस्जिद। क्लियर। ये मस्जिदें कहाँ पर हैं? ये मस्जिदें अपने बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। अब बात करेंगे दोस्तों बुरहानपुर में महल, यानी महल कौन से प्रसिद्ध हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। महलों की चर्चा होने लगी कि बुरहानपुर में कौन कौन से महल स्थित हैं। तो आते महलों पर। तो पहला महल है जिसे अपन कहते हैं मोती महल। क्या कहते हैं दोस्तों? मोती महल। तो कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में। और एक महल कौन सा है? एक का नाम होगा गुल आरा महल। कौन सा? गुल आरा महल। मोती महल कहाँ है? तो बुरहानपुर में। गुल आरा महल कहाँ है? तो अभी अपने बुरहानपुर में। और राव रतन महल, तीसरा महल कौन सा होगा? राव रतन महल। क्लियर दोस्तों। राव रतन महल। तो कितने महल हैं यहाँ पर प्रसिद्ध? यहाँ पर 3 महल अब तक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से महल? एक तो जैसे हमने बात की है मोती महल, एक हमने बात की है गुल आरा महल, एक हमने बात की है राव रतन महल। तो कल आता है कि मोती महल कहाँ पर है? मोती महल तो अपने बुरहानपुर में भी है, मोती महल अपने मंडला में भी है, मोती महल अपने ग्वालियर में भी है। अब क्वेश्चन बड़ा डाउट वाला, आप सोच रहे होंगे कि अगर तीनों ऑप्शन आ गए तो भाई साहब एक चौथा ऑप्शन भी तो आएगा, ये तीनों, तो फिर क्यों कंफ्यूजन भैया? क्यों, किस प्रकार की कंफ्यूजन? क्यों भाई? कुछ समझ भी, थोड़ा अक्ल भी लगानी होती है कि मोती महल कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में भी स्थित है। क्लियर है ना दोस्तों? गुलारा महल बुरहानपुर में, राव रतन महल आपके बुरहानपुर में।
क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्लियर है। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपना बुरहानपुर जिला है ना, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में किसमें, केला के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है ना दोस्तों, ये केला के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। एकदम मोटे मोटे केला, ताजे ताजे केला, बढ़िया बढ़िया केला, मीठे मीठे केला। अगर केला के उत्पादन में कौन, याद रखिएगा, केला, बनाना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अपना बुरहानपुर। ये कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो केला के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना बुरहानपुर। कौन, अपना बुरहानपुर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में केला शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपना बुरहानपुर है, याद रखिएगा, बुरहानपुर में केला शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यानी कल क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में केला शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बुरहानपुर में। क्लियर, कहाँ पर, बुरहानपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर की स्थापना 1388 ईस्वी में मलिक नासिर के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कल प्रश्न आएगा कि बुरहानपुर की स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, बुरहानपुर की स्थापना कब की गई, तो 1388 में, 1388 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी, तो मलिक नासिर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, मलिक नासिर के द्वारा। यानी बुरहानपुर का संस्थापक कौन है, मलिक नासिर। और मलिक नासिर बुरहानपुर की स्थापना कब करेंगे, तो दोस्तों ये करेंगे 1388 में। कब करेंगे, 1388 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर का नाम, बुरहानपुर पड़ा शेख बहारुद्दीन बदरुद्दीन के नाम पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर क्यों पड़ा। बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर पड़ा, कैसे पड़ा, तो हमने बात की है शेख बहारुद्दीन के नाम पर। किसके नाम पर, शेख बहारुद्दीन के नाम पर। अब अगर बहारुद्दीन याद नहीं हो सकता तो बदरुद्दीन याद कर लेना। क्या याद कर लेना,
बदरुद्दीन, यानी शेख बदरुद्दीन के नाम पर ही बुरहानपुर का क्या नाम पड़ा, यानी बुरहानपुर का नाम पड़ा बुरहानपुर। क्या पड़ा, बुरहानपुर। क्लियर कि बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर क्यों पड़ा, तो हमने बात की है कि शेख बदरुद्दीन के नाम पर इसका नाम पड़ा बुरहानपुर। क्या पड़ा, बुरहानपुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में मंदिर, बुरहानपुर में मंदिर यानी यहाँ पर कौन कौन से मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। किस पर बात करना है, मंदिर पर, कि यहाँ पर जो बुरहानपुर है यहाँ पर कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध है। तो पहला मंदिर आता है इच्छा देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इच्छा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो इच्छा देवी का मंदिर है अपने बुरहानपुर पे। और दूसरा नाम आता है आशा देवी, याद रखिएगा, पहला नाम आया था इच्छा देवी, अब इच्छा देवी के बाद आशा देवी, और आशा देवी के बाद अश्वत्थामा। याद रखिएगा दोस्तों, अश्वत्थामा का मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत बढ़िया प्रश्न। अश्वत्थामा का मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अपने बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में अगर मंदिरों की जिक्र करते हैं कि कौन कौन से मंदिर हैं, तो पहला मंदिर हमने बताया इच्छा देवी का मंदिर, और कौन सा मंदिर है, आशा देवी का मंदिर, और कौन सा मंदिर है, अश्वत्थामा का मंदिर। तो बुरहानपुर में कौन सा मंदिर है, तो इच्छा देवी का मंदिर, आशा देवी का मंदिर और अश्वत्थामा का मंदिर। किसका, अश्वत्थामा का मंदिर स्थित है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में जय सिंह की छतरी स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है दोस्तों, जो अपना बुरहानपुर है ना, तो बुरहानपुर में जय सिंह की छतरी यदि आता है, जय सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, राजा जय सिंह की छतरी अपने बुरहानपुर में ही स्थित है, बुरहानपुर में ही स्थित है राजा जय सिंह की छतरी। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बुरहानपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलो भाई, तो हम बात करेंगे बुरहानपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत बढ़िया प्रश्न बनने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। एग्जाम चाहे वन विभाग का हो, पटवारी का, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, पुलिस, SI, PSC, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण एक से एक बढ़कर फैक्ट है, यानी एक पे 11 फैक्ट जिसे कहेंगे। तो चलेंगे दोस्तों, तो बुरहानपुर में अब बात करेंगे कि याद रखिएगा, बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला और शाही किला अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की है, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, बुरहानपुर में। शाही किला, याद रखिएगा, शाही किला कहाँ पर स्थित है, तो यह भी अपने बुरहानपुर में। क्लियर हुआ दोस्तों कि बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है और बुरहानपुर में शाही किला भी स्थित है। क्लियर है ना।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बुरहानपुर में कब्र यानी मकबरे कौन कौन से हैं। याद रखिएगा किसकी बात करने वाले हैं, मकबरे की, कि बुरहानपुर में मकबरे कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, यानी बुरहानपुर में कौन कौन से। तो जैसे पहला नाम आता है आदिल शाह। आदिल शाह का मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों अपने बुरहानपुर में। और एक नाम आता है नादिर शाह, यानी नादिर शाह का मकबरा भी कहाँ है, तो यह भी अपने बुरहानपुर में। अगला नाम आता है बिल्किस बेगम। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्किस बेगम का मकबरा। तो याद रखिएगा बिल्किस बेगम का मकबरा भी कहाँ है, अपने बुरहानपुर में। और शाह नवाज का मकबरा, यह भी कहाँ है, आपके बुरहानपुर में। और कौन सा, शहजादा परवेज। याद रखिएगा शहजादा परवेज का मकबरा भी कहाँ है, बुरहानपुर में। और दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है, अपने बुरहानपुर में। और मुमताज की कब्र कहाँ पर है, तो यह भी अपने बुरहानपुर में। तो हमने क्या बात की है दोस्तों, कि अपने बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा है, नादिर शाह का मकबरा है, बिल्किस बेगम का मकबरा है, शाह नवाज का मकबरा है, शहजादा परवेज का मकबरा है, दौलत खां लोधी का मकबरा है, और मुमताज की कब्र भी कहाँ पर है, अपने बुरहानपुर पर। कहाँ पर, अपने बुरहानपुर पर। तो क्लियर है दोस्तों कि बुरहानपुर पे बिल्किस बेगम, आदिल शाह, नादिर शाह, शाह नवाज, दौलत खां लोधी और मुमताज की कब्र स्थापित की गई है। क्लियर। तो कल प्रश्न आएगा कि आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो बुरहानपुर में। नादिर शाह का मकबरा कहाँ है, तो यह भी अपना बुरहानपुर में। बिल्किस बेगम का मकबरा तो बुरहानपुर में, शाह नवाज का मकबरा बुरहानपुर में, दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, शहजादा परवेज का मकबरा आपके बुरहानपुर में, और मुमताज की कब्र यह भी कहाँ पर स्थित है, यह भी अपने बुरहानपुर में ही स्थित है। क्लियर, कहाँ स्थित है, बुरहानपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बुरहानपुर में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, हम क्या बात करने जा रहे हैं कि बुरहानपुर में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय 1962 में स्थापित किया गया है। यदि आता है कि यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने बुरहानपुर में, और जिसकी स्थापना की गई थी 1962। अगला, बुरहानपुर में आयुर्वेद कॉलेज स्थित है 1958। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय तो यह 1962 में 1962, लेकिन आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर स्थित है, बुरहानपुर में।
और इसकी स्थापना की डेट क्या है? इसकी स्थापना की डेट है 1958। क्लियर। अगला, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, बुरहानपुर में बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत ही एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला चांदनी ताप विद्युत केंद्र। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र कौन सा है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और याद रखिएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र यह मध्य प्रदेश का पहला विद्युत ताप केंद्र कहलाता है, जो अपने बुरहानपुर में, और जिसकी स्थापना की गई थी 1953 यानी 1953 में। हाँ दोस्तों, कब की जा रही है? 1953 यानी सन 1953 में। कब की जा रही है? 1953। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला विद्युत ताप केंद्र, जिसका नाम होगा चांदनी विद्युत ताप केंद्र, और जिसकी स्थापना की जा रही है 1953 यानी सन 1953 में। कब की जा रही है? 1953 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में नेपानगर में अखबारी कागज बनाने का कारखाना 1956 में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अखबारी कागज यानी समाचार पत्र वाला कागज। तो हमने क्या बात की है कि बुरहानपुर में नेपानगर है। क्या है दोस्तों? नेपानगर। और वहीं पर अखबारी कागज समाचार पत्र वाला कागज, अखबारी कागज बनाने का कारखाना 1956 से यानी सन 1956 में स्थापित किया गया है। क्लियर। सन 1956 में स्थापित किया गया है अखबारी कागज बनाने का कारखाना। क्लियर। अखबारी कागज बनाने का कारखाना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला सिख संग्रहालय स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, सिख संग्रहालय। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला सिख संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया है अपने बुरहानपुर में। क्लियर। कहाँ पर? अपने बुरहानपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बुरहानपुर में कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की दोस्तों कि जो अपना बुरहानपुर है, बुरहानपुर में कृषि उपकरण
खेती के जो सामान होते ना भैया, हसिया, फावड़ा, ट्रैक्टर की कुसियां, बुवाई, जुताई, कटाई वाले सब कृषि उपकरण कहाँ पर तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों अपने बुरहानपुर में और खंडवा में। कहाँ पर? बुरहानपुर और खंडवा दोनों जगह। तो कल क्वेश्चन आएगा कि कृषि उपकरण तैयार किए जाते हैं, मान लीजिए खंडवा में भी किए जाते हैं और बुरहानपुर में। तो दोस्तों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो क्या लगाएंगे, खंडवा लगाएंगे कि अपन किसको, बुरहानपुर को लगाएंगे। तो दोस्तों वैसे दोनों कंडीशन अगर ऐसी कभी बनती है तो पहले खंडवा लगाएंगे, बट अगर खंडवा ऑप्शन में नहीं मिलता, खंडवा ऑप्शन में नहीं मिलता तो अपन क्या लगाएंगे, तो फिर अपन लगाएंगे बुरहानपुर। तो ये रही बुरहानपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों एक चलते चलते सलाह और भी दूंगा कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश का पहला विद्युत ताप केंद्र कहलाता है, जो बुरहानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1953 में। इस क्वेश्चन पर आप विशेष गौर करेंगे क्योंकि दोस्तों यह बुरहानपुर की जान नहीं, यह बुरहानपुर की शान है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकांशतः एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है और कई बार आने के चांस भी रहते हैं। अगर कल आएगा कि मध्य प्रदेश का पहला विद्युत ताप केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो अपने बुरहानपुर में, जिसकी स्थापना 1953। और इसी के साथ मैं बाड़ी को दूंगा विराम। कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय